वंदे मातरम। मैं त्यागी आज भारत के क्षत्रिय और क्षत्राणियों को मातृभूमि की जो वर्तमान स्थिति है उसके सामने क्या चुनौती है मैं आपको एक बार रूबरू कराना चाहता हूँ। ये जो पृथ्वी लोक है इसे हमारे वेद प्रमाण में माँ जाना गया है और माना गया है। हम मातृभूमि को अपनी माँ ही मानते हैं, जैसे हम अपने जन्म देने वाली माँ को माँ मानते हैं, गौ माँ को माँ मानते हैं। पिछले 2000 साल से यही हमारी मातृभूमि काटी बाटी जा चुकी है। मातृभूमि का जो धड़ है जिसे आज जम्मू और कश्मीर कहा जाता है, जो हमारा वास्तविक कश्यपपुर रहा, उसमें 98% कैंसर घुस चुका है। और ये आप प्रमाणित तौर पर समझ लीजिए कि जब मस्तिष्क में 98% कैंसर हो चुका होता है और आपको डॉक्टर बता देता है तो आपके जीवित रहने के चांसेस कितने कम है, आप खुद समझदार हैं। दूसरा है मातृभूमि के दोनों हाथ काट दिए गए हैं, जिसमें से एक पाकिस्तान बना है और एक बांग्लादेश बना है। तीसरा है केरला का तट, जहां मातृभूमि के पैर जकड़ लिए। आज हमारी मातृभूमि की पिछले 2000 साल से ये व्यवस्था है। और मैं दिल्ली में रहता हूं, आप शायद पंजाब में रहते होंगे, महाराष्ट्र में रहते होंगे, आप मध्य प्रदेश में रहते होंगे। तो अब हम कितने दिन तक जीवित रहेंगे, ये एक प्रश्न है। ये क्यों हुआ? ये इसीलिए हुआ क्योंकि हमने अपनी मातृभूमि की सेवा और रक्षा नहीं की। हम असुरों की तरह रोटी और पानी में लगे रहे और आज ये हालत हो गई है कि मातृभूमि केवल 2% पर जीवित है। अब ये 2% क्यों है? क्यों मातृभूमि का धड़ ही सबको चाहिए? सब असुरों को मातृभूमि का शीश ही चाहिए। भारतवंश पूरी पृथ्वी पर एक ऐसा परिवार है जिसे सीधे युद्ध में नहीं हराया जा सकता। कोई ताकत नहीं जो लड़कर इस वंश को खत्म करे। इस वंश को केवल 1-2 तरीके से ही खत्म किया जा सकता है, जो है इनके पीठ में छुरा भोंककर, इनको बेवकूफ बनाकर, प्यार से समझा बुझाकर। अन्यथा कोई विकल्प नहीं है कि भारत वंश को खत्म किया जा सके। तो पिछले 2000 साल से सबकी एक ही रणनीति है कि उन्हें कश्मीर 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 चाहिए, क्योंकि जब वंश इतना ताकतवर है और उसे सीधे युद्ध में नहीं हराया जा सकता। और ये हमने प्रमाण किया है, जब जब भारत पर किसी ने हमला किया है हमने उनकी नस्लें तक मिटा दी हैं। तो ये पूरी दुनिया जानती है कि भारत को सेना के रूप में नहीं हराया जा सकता, उनके बाप बैठे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम अपना इतिहास देखें, जो हमने युद्ध लड़े हैं उसमें हमें अपनों ने ही खत्म किया है, चाहे वो गुलामी का दौर हो, चाहे वो आज़ादी का दौर हो। अब मातृभूमि जब 2% पर जीवित है और उसमें हम रहते हैं, उसके पुत्र उस मातृभूमि में रहते हैं, तो जिस दिन मातृभूमि का शीश गया, भारतवंश खत्म। 48 घंटे के अंदर अपने जीने की इच्छा को मार दीजिए। तो ये दायित्व समस्त क्षत्रिय और क्षत्राणियों का है, जो भारत की युवा रीढ़ हैं 18 से 35 साल की। और अब इसका जो समाधान है वो बड़ा साधारण है, उसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। केवल जितने भी क्षत्रिय क्षत्राणी, चाहे वो किसी भी दल, किसी भी पार्टी या किसी भी संघ से जुड़े हुए हों, सब एक हो जाएं। जो मातृभूमि के लिए वैचारिक युद्ध, भौतिक युद्ध, आत्मिक युद्ध, मानसिक युद्ध, शारीरिक युद्ध लड़ रहा है, सब एक हो जाएं। क्योंकि भारत की 95% की जो आबादी है वो गुलामी और बेरोजगार जीना चाहती है। वो एक ऐसी नस्ल पैदा हो गई है इस देश में कि वो मातृभूमि कटती रहे, बढ़ती रहे, उन्हें जिंदा जला दिया जाए, उन्हें ख़त्म कर दिया जाए, नरसंहार कर दिया जाए, उन्हें केवल रोटी और पानी चाहिए। लेकिन मेरे जैसे जो 4% हैं जो बेचैन हैं मातृभूमि के लिए, और 1% ऐसे लोग हैं जो उन 95% पर राज करते हैं। तो उन 95% को नहीं जगाना जो बेचैन है मातृभूमि की सेवा और रक्षा करने के लिए। उन सबको एक साथ एक मार्ग पर आना है और इन 1% को ख़त्म करना है जो पिछले 2000 साल से मातृभूमि को खाने में लगे हैं। तभी जाकर मातृभूमि की जो ये दशा है वो सही हो सकती है। हमें पाकिस्तान भी लेना है, बांग्लादेश भी लेना है, हमें अफगानिस्तान भी लेना है, हमने अखंड भारत भी करना है, हमने जम्मू द्वीप भी करना है। ये लड़ाई भारत वंश ने शुरू नहीं की। हमने तो हमेशा से ही वासुदेव कुटुंबकम का नारा दिया है, लेकिन असुरों ने अपनी औकात दिखाई है कि हम इस भूमि पर शासन करेंगे। तो अब उन्हें बताना पड़ेगा कि काटना और हुकूमत करना भारत वंश से बेहतर कोई नहीं जानता। तो मुझे अब उसकी समस्या नहीं है कि जो मेरे पास है, बल्कि मेरे अंदर वो कीड़ा है कि जो हमारे पास नहीं है वो हमें वापस लेना है। मुझे ना बेरोजगारी से मतलब है, ना गरीबी से मतलब है, मुझे मातृभूमि को पूरा करना है।
और इसी में भारत वंश के तमाम क्षत्रिय और क्षत्राणियों को एक होना है। बड़े मार्गदर्शन करें और चौड़े में जो भी मातृभूमि के लिए सेवा और रक्षा हो सकती है, प्रत्येक क्षत्रिय और क्षत्राणी अपना धर्म कर्तव्य, अपनी वायु, अपना जीवन समझकर करें। परम पिता हो।